शिवांगी सामने पड़े टेबल से टिश्यू उठाई और अपनी ड्रेस को साफ करने लगी। आज उसने स्कर्ट और टॉप पहन कर आई थी और उसका टी शर्ट पूरा कॉफ़ी से बुरी तरह खराब हो चुका था। जुली के जाते ही मान उसके केबिन के डोर को बंद किया तो शिवांगी चौंक गई। मान धीरे से अपने कोट को उतारा। ये देख के तो शिवांगी के गला सूखने लगा था। उतने में मान अपने टी शर्ट भी उतारना शुरू किया तो शिवांगी के अब और हालत खराब होने लगी थी। उसे लगा मान उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। शिवांगी सर ये आप क्या कर रहे हैं? मान क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या? और वो अपने टी शर्ट को हाथ में लेकर शिवांगी के तरफ बढ़ने लगा। शिवांगी धीरे धीरे पीछे हो रही थी। नहीं मैं क्यों डरने लगी। आपसे? मान तो तुम पीछे क्यों जा रही हो? क्यों आप आगे आ रहे हैं मान, और ये तुम हकलाने क्यों लग जाती हो हमेशा? मान और शिवांगी अब बिल्कुल आमने सामने थे और एक दूसरे को देख रहे थे। मान को बिना कपड़ों के देखकर शिवांगी शर्माकर नजरें नीची कर ली। इस वक्त मान बहुत सेक्सी लुक दे रहा था। उसके गठीला बदन और उसके एब्स साफ साफ दिख रहे थे। ठीक उस वक्त कबीर बिना कोई नॉक किए अचानक अंदर आ गया। उसको देखकर मान और शिवांगी दोनों अचकचा गए। वहीं कबीर की आंखें बड़ी हो गई और उसने बोला, उप्स, मैं शायद गलत टाइम पर आ गया। शिवांगी को ये सब सुनकर बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। बहुत बुरा लग रहा था उसे और उसके आंखों में नमी आ चुकी थी जो मान ने देख लिया था। मान झट से बोला, कबीर प्लीज, यू नो मी, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। कबीर हंसते हुए, अब जिस कंडीशन में तुम दोनों हो कोई भी कुछ भी समझ सकते हैं। मान तुरंत कबीर को सब कुछ क्लियर किया तो कबीर हंसते हुए बोला, ये तो सच में मुश्किल हो गया। सॉरी यार शिवांगी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ मान को वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। मैं तो बस इतना बोलने आया था यहाँ के मान को मैं घर जा रहा हूँ और सीधा अब तुझे पार्टी में मिलूंगा। इतना बोलकर वो चला गया। मान शिवांगी को अपना टी शर्ट देके बोला, ये लो और अंदर जाके चेंज कर लो। शिवांगी, नहीं इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। मान, कैसे? और अभी तुम्हें थोड़ी देर और यहाँ रुकना है और इस कंडीशन में तुम काम कैसे करोगी? तो ज़्यादा मत सोचो और इस पहन लो। वैसे भी मुझे भी अब चेंज करना ही है तो मैं बाद में तैयार होऊँ या अभी क्या फ़र्क पड़ता है। शिवांगी ने सोचा मान सही कह रहा है तो उसने उसके हाथ से वो टी शर्ट ली और मान के केबिन के अंदर बने रूम में जाके चेंज कर ली। शाम को उसको मालिनी ने फ़ोन किया। उसने कॉल पिक किया तो मालिनी ने बोला, आज पार्टी में तुम जा रही हो ना? तो उसने बोला, जाना तो नहीं चाहती थी पर रूल्स के वजह से जाना पड़ेगा। मालिनी, तो तुम्हें ड्रेस कोड तो पता ही होगा ना और तुमने ड्रेस पसंद कर लिया होगा है ना? शिवांगी, नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसी गाउन है नहीं और मैं उसमें कंफर्टेबल भी फील नहीं करती। सोच रही हूँ क्या करूँ। मालिनी ने बोला, ज़्यादा सोचो मत और जो पता भेज रही हूँ उस एड्रेस में पहुँच जाओ। शिवांगी ऑफिस से जल्दी निकली और मालिनी ने जो पता दिया था उस पते पर पहुँच गई। वो एक डिजाइनर की बुटीक थी। वहाँ उसे मालिनी भी वहीं बैठी मिल गई। मालिनी ने वहां पर खड़ी हुई दो लड़की को इशारा किया तो उन लड़कियों ने शिवांगी के सामने 10-12 गाउन हैंगर पे लेके आ गई। मालिनी ने कहा, शिवांगी तुम इन्हें ट्राई करो। शिवांगी बहुत असहज महसूस कर रही थी पर क्या करती, ट्राई तो करना ही था। तो उसने उन कपड़ों को ट्राई करना शुरू किया। तकरीबन 5-6 ड्रेस ट्राई करने के बाद एक ड्रेस शिवांगी के ऊपर देखकर मालिनी की आंखें बड़ी हो गई। मालिनी बोली, वाह इट्स टू गुड, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो शिवांगी। शिवांगी ने देखा वह एक ऑफ शोल्डर रेड कलर की इवनिंग गाउन थी जो कि उसके पैर से भी नीचे था। उसे उस ड्रेस को उठाकर चलना भी मुश्किल हो रहा था। शिवांगी ने बोली, पर मैं इसमें चलूंगी कैसे? तो मालिनी ने कहा, तुम्हें वहां पर चलना थोड़ी है, तुम्हें वहां पर या तो खड़े रहना है या बैठना है। बस अब ये फिक्स है, तुम यही गाउन पहन रही हो। वहां पर खड़े ब्यूटिशियन ने जब शिवांगी के मेकअप करने के लिए आए तो शिवांगी बोली, प्लीज ज़्यादा मेकअप मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। तो ब्यूटिशियंस में हल्का सा ही उसको टचअप कर दिया। बहुत खूबसूरत लग रही थी शिवांगी उस ड्रेस में। रेड कलर का ऑफ शोल्डर ड्रेस, बालों को समेट के ऊपर उठाकर एक वन बनाया हुआ था जिससे 2-4 लटे उसके चेहरे पर आ रही थी। कानों में छोटे छोटे डायमंड के बूंदे, गले में पतली सी डायमंड के पेंडेंट वाली चैन, एक हाथ में ब्रेसलेट और एक हाथ में वॉच। हाई हील हाथों में एक छोटा सा क्लच था। शिवांगी इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि कोई भी उस वक्त उसे देखता तो अपना दिल हार जाता। मालिनी ने एक कैब बुलाया और शिवांगी को उसमें बिठा के ऑफिस के लिए भेज दिया। पार्टी शुरू हो चुकी थी। कबीर भी पहुंच चुका था और मान भी तैयार हो चुका था। पार्टी ऑफिस के ही टेरेस टॉप पर था पर ऐसा लग नहीं रहा था वो टेरेस है। नीचे ग्रीन ग्रास के कालीन, ऊंचे ऊंचे टेबल जिसके सहारे लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। सामने एक साइड बार काउंटर, एक तरफ छोटे छोटे सोफे और टेबल जहां कुछ बिजनेसमैन बातों के साथ अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। चारों तरफ कांच के एक आधी दीवार थी और चारों तरफ फूलों की लारियां, छोटी छोटी लाइट्स। बहुत खूबसूरत माहौल था। मान, कबीर और उसके ऑफिस के मैन डिजाइनर और उसकी एक फ्रेंड एक जगह खड़े होकर बात कर रहे थे।
अचानक कबीर एक तरफ देखा और बोला, वाओ इट्स सो हॉट एंड ब्यूटीफुल। कबीर के नज़रों का पीछा करते हुए मान के नज़र उसी दिशा में गया तो वो भी 2 पल के उसे मंत्रमुग्ध सा देखता ही रह गया। सामने से शिवांगी अपने ड्रेस को थोड़ा सा उठाते हुए और संभलते हुए आई चली आ रही थी। मान आगे बढ़कर शिवांगी के तरफ हाथ बढ़ाया तो शिवांगी ने मान के तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखी। मान पलकें झपका कर उसे आगे चलने को कहा तो उसने मान के हाथों में अपना हाथ दे दिया और आगे बढ़ गई। उसका हाथ कांप रहा था तो दबी जुबान में मान बोला, आई नो तुम बहुत नर्व्स फील कर रही हो पर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। शिवांगी को थोड़ी राहत मिली क्योंकि सच्चाई यही थी कि वो सचमुच बहुत नर्वस थी और वहां पर खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मान टेबल के पास आकर उसके हाथ को छोड़ दिया। कबीर ने उसे हाय बोला तो शिवांगी ने भी हेलो बोली। टेबल पे बाकी 2 जन जो खड़े थे उनसे मान शिवांगी को मिलाया। मान, शिवांगी ये यहाँ के मैन डिज़ाइनर देव और ये मेरी फ्रेंड सोहा। और मान उन दोनों के तरफ देखकर बोला, ये है मेरी न्यू पीए विद सेक्रेटरी है। शिवांगी ने दोनों को हेलो बोली। जहाँ देव थोड़ा मजाकिया था वहीं सोहा एटीट्यूड से भरी हुई थी। शॉर्ट ब्लैक गाउन में वो हॉट दिख रही थी। तभी डांस शुरू हुआ। कबीर ने शिवांगी के तरफ हाथ बढ़ाया तो शिवांगी ने अपना हाथ हंसते हुए कबीर के हाथ में दे दिया। मान अंदर ही अंदर जल भून गया। शिवांगी को लेके कबीर डांस फ्लो पर गया तो सॉन्ग शुरू हुआ। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफ़र है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था शिवांगी के साथ डांस करके। शिवांगी खुशी के साथ अच्छे से डांस कर रही थी। यहाँ सोहा माने के आंखों में शिवांगी के लिए कुछ इमोशंस देख रही थी तो सोहा खड़े होकर वहां से उन दोनों का डांस देखते हुए मान से बोली, अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। ये सुनकर मान की मुट्ठी बंद गई पर वह बोला कुछ नहीं, गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने अपना ड्रिंक खत्म किया और जहां भी और शिवांगी डांस कर रहे थे उधर देखने लगा। कुछ सोचा उसने और हम मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नज़ारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला, सदियों से तरसे हैं जैसी ज़िंदगी के लिए तेरी सोबत में दुआएं हैं, उसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफ़र है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह ही यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। मान को अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो डांस फ्लो पे गया और कबीर को बोला मैं आई, और उसने शिवांगी के हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। मान को अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो डांस फ्लो पे गया और कबीर को बोला मैं आई, और उसने शिवांगी के हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। मान के ऐसे खींचने से शिवांगी मान के पास आ गई। जैसे ही मान शिवांगी को पकड़कर डांस करना शुरू किया तभी अचानक सॉन्ग बंद हो गया। जितने भी कपल डांस कर रहे थे वो डांस फ्लो से उतर गए पर मान वो नहीं उतरा फ्लो से, और वैसे ही शिवांगी को पकड़कर खड़ा रहा। शिवांगी ने कहा क्या कर रहे हैं सर, सॉन्ग खत्म हो गया है, चलिए नीचे चलते हैं, डांस बाद में कर लीजिएगा, मैं भी थक गई हूँ। पर मान हिला भी नहीं जगह से, वो तो सिर्फ शिवांगी की तरफ ही देख रहा था। उसने शिवांगी के एक हाथ को पकड़कर दूर किया और फिर उसको अपने पास खींच लिया। शिवांगी रोल होके मान के बाहों में आ गई। तभी डीजे वाले ने सॉन्ग लगाया, ना ना तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी सहनई उस ओर मैं भागूं रे। मान के एक हाथ जहां शिवांगी के कमर पर था वहीं दूसरे हाथ से वो शिवांगी के एक हाथ पकड़ रखा था। शिवांगी की भी एक हाथ मान के कंधे पर थी। शिवांगी को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अपने नज़र नीचे की हुई थी। मान शिवांगी को ऐसे नीचे नज़र किए हुए देखा तो बोला मेरे तरफ देखो शिवांगी, ऐसे नज़रें झुकाकर कौन डांस करता है। कबीर के साथ तो बहुत कंफर्टेबल होकर डांस कर रही थी, तो अब क्या हुआ। मान उसकी हाथ पकड़कर रोल करते हुए अपने इर्द गिर्द घुमाकर फिर पकड़ लिया। हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरजू तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आए बरसात आए, तू इत इत सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फ़कीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी सहनई उस ओर मैं भागूं रे। मान देखो मेरी तरफ शिवांगी। शिवांगी ने अपने नज़र उठाकर मान को देखा तो मान के आंखों में उसे एक नशा सा दिखा। उसने फिर से अपने नज़रों की नीचे कर लिया तो मान अचानक शिवांगी के कमर पकड़कर उसको लिफ्ट कर लिया और गोल घूमने लगा। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, नाचीज़ ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, नाचीज़ ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी सहनई उस ओर मैं भागूं रे नाना।
मान शिवांगी को धीरे धीरे नीचे उतरा तो शिवांगी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने कसके मान के कंधे को पकड़ लिया था, क्योंकि मान शिवांगी से हाइट में थोड़ा ज़्यादा ही था। तो शिवांगी को नीचे उतार के वक्त वो थोड़ा शिवांगी की तरफ वो थोड़ा झुक गया था। शिवांगी थोड़ी लड़खड़ा गई तो मान ने उसको कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे के आंखों में देखा और दोनों एक दूसरे के आंखों में खो गए। गाना खत्म हुआ तो भी दोनों वैसे ही खड़े थे। तालियों की गड़गड़ाहट ने दोनों का ध्यान खींचा और दोनों नीचे आ गए। सोहा जो उन दोनों को काफ़ी टाइम से घूर कर देख रही थी, वो उन दोनों के नज़दीक आई और वो शिवांगी से बोली, अरे वाह शिवांगी, तुम तो काफ़ी अच्छा डांस कर लेती हो। शिवांगी, थैंक यू सो मच सोहा जी। सोहा, मान काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे घर भी जाना है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? मान जाना तो नहीं चाहता था, पर क्योंकि सोहा उसकी दोस्त थी तो वह उसको मना भी नहीं कर पाया। मान बोला, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। मान कबीर और शिवांगी को बाय बोलकर शिवानी की तरफ देखते हुए बाहर निकाल गया। कबीर भी बाहर जा रहा था। शिवांगी सोच रही थी अब वह घर कैसे जाएगी। रात के 10 बजे तो वैसे ही बज चुके हैं, इतनी रात को उसको कोई व्हीकल भी नहीं मिलेगा जल्दी। किसी से वो कह भी नहीं सकती थी। एक बार तो उसने सोचा मुक्ति के पास चली जाए, पर इतने रात को उसके घर जाना क्या ठीक रहेगा। कबीर शिवांगी को ऐसे टेंशन में देखकर पूछा, क्या हुआ शिवांगी? तो शिवांगी अपनी प्रॉब्लम कबीर को बता दी। कबीर बोला, शिवांगी तुम मेरे साथ चल सकती हो, वैसे भी मेरा घर यहीं पास में ही है। शिवांगी सोच रही थी कि वो क्या करे अकेले कबीर के साथ उसके घर में। कबीर ने जब शिवांगी को इतना नर्वस देखा तो बोला, मिस शिवांगी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? शिवांगी, नहीं ये बात नहीं है, चलिए ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ आपके घर। कबीर, हम्मम, और वैसे भी इस वक्त यहाँ पर कोई गाड़ी तो मिलने वाला है नहीं, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। शिवांगी कबीर के साथ आगे बढ़ गई। उधर आधे रास्ते में मान को याद आया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट वाला फाइल तो ऑफिस में ही छूट गया है। वो उसको लेने के लिए लौट रहा था। गेट के पास शिवांगी को उसने कबीर के गाड़ी में बैठते हुए देखा। वह फिर से एक बार जल्द हो गया। गाड़ी में बैठा कबीर बार बार शिवांगी को छुप छुप कर मिरर से देख रहा था। शिवांगी तो अपने ही धुन में बाहर देख रही थी। कबीर ने रेडियो ऑन किया और गाना बजा, मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ तेरी हवाओं में, बहने लगा हूँ जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ तुझको जो पाया, आहा तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। कबीर ने रेडियो ऑन किया, मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ तेरी हवाओं में, बहने लगा हूँ जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ तुझको जो पाया, आहा तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। कबीर के लिए ये गाना सिचुएशन के हिसाब से ठीक बैठ रहा था, जहां कबीर ये सोच रहा था क्या ये प्यार की शुरुआत है या अट्रैक्शन है, पर जो भी है बहुत खूबसूरत है। पहले से ज़्यादा मैं जी रहा हूँ जब से मैं तेरे दिल से जुड़ा हूँ, राहों पे तेरी मैं तो चला हूँ, तू मेरी मंजिल है, तेरे कदमों पे बस रुकने लगा हूँ। हाँ तुझको जो पाया, आहा तो जीना आया। वहीं शिवांगी खिड़की से बाहर देखते हुए ये सोच रही थी, आज क्या हुआ था मुझे, ये कैसा एहसास था, क्यों मेरी धड़कन इतनी बड़ी हुई थी, क्यों मान सर को देख के ऐसा लग रहा था मैं उनके आंखों में डूबती आ रही हूँ। कौन सी कशिश थी वो जो मुझे उनके तरफ खींच रही थी? क्या मेरा दिल उनके तरफ झुकने लगा है, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ? तेरी नज़र में नई सी अदा है, नया सा नशा भी घुला है, कई दिनों से बंधा था बादल जो तेरी ही बालों में खुला है, तेरी हदों में मेरी बसर है अब तुझे भी जाना किधर है, जहाँ रहे तू मैं वो जहाँ हूँ, जैसे जिए तू मैं वो समा हूँ, तेरी वजह से नया नया हूँ, पहले रहा ना मैंने अब ये तुमसे कहने लगा हूँ। हाँ तुझको जो पाया, आहा तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। इतने में कबीर का घर आ गया। दोनों अंदर गए तो शिवांगी देखी वो एक डबल बेडरूम का एक बड़ा सा फ्लैट है, काफी सलीके से सजाया हुआ था घर को। कबीर बोला, शिवांगी प्लीज बी कंफर्टेबल और ज्यादा मत सोचो, ये मेरा बेडरूम है और उस तरफ एक और बेडरूम है, तुम वहां जाकर आराम कर सकती हो। शिवांगी, नहीं मैं यही हॉल में ठीक हूँ, सिर्फ मुझे वॉशरूम कहा है इतना बता दीजिए। कबीर के बताने के बाद शिवांगी वॉशरूम चली गई फ्रेश होने। कबीर भी अपने रूम में चला गया फ्रेश होने। कुछ देर बाद वह दोनों फ्रेश होकर हॉल में आए और सोफे पर बैठ गए आमने सामने। कबीर ने एक टी शर्ट शिवांगी को दी और बोला, अब यहाँ कोई लड़की तो रहती है नहीं जिसके कपड़े मैं तुम्हें दे सकूं, पर यह टी शर्ट शायद तुम्हारे काम आ जाए। क्योंकि शिवांगी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी तो उसे थोड़ा ठंड भी लग रही थी। उसने झिझकते हुए वह टी शर्ट ले लिया और ऊपर से ही पहन लिया। कबीर को उसने थैंक यू बोला। कबीर ने उसको देखा तो वो समझ गया शिवांगी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है, तो उसने उसे रिलैक्स करने के लिए पूछा, तो अब क्या करना है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकती हो, या तुम्हें बैठना है हम बातें भी कर सकते हैं। शिवांगी, नहीं नींद तो नहीं आ रही, तो क्या कोई मूवी देखें? कबीर, किस टाइप की मूवी पसंद है तुम्हें? कॉमेडी, शिवांगी बोली। कबीर ने टीवी ऑन किया। चैनल चेंज करते हुए उसे हेरा फेरी मूवी मिल गई। वो दोनों सोफे पर बैठे मूवी देखने लगे। कुछ देर बाद कबीर ने देखा तो शिवांगी सोफे पर सो गई थी।
कबीर उठा और अंदर जाकर एक ब्लैंकेट ले आया और शिवांगी को उड़ा दिया। टीवी ऑफ करके वो खुद जाकर अंदर सो गया। शिवांगी सुबह अपने घर चली गई और वहां से तैयार होकर ऑफिस पहुंची। क्योंकि शिवांगी आज लेट हो गई थी तो उसने सुबह ही मान को फ़ोन करके बोल दिया था कि वह आज घर नहीं आ पाएगी, इसलिए वो सीधे आज ऑफिस ही पहुंच गई। काफ़ी टाइम बाद आज शिवांगी आज अपने अवतार में थी। आज पहली बार वो अपने पहले प्यार के साथ आई थी ऑफिस। अरे वही बुलेट, उसकी बाइक। वह हमेशा कहती है यही उसकी पहला प्यार है। उसने बाइक पार्किंग में पार्क किया और ऑफिस के लिफ्ट के तरफ बढ़ गई। ऑफिस के केबिन में बैठा मान अपने फ़ोन के कैमरों में से सब कुछ देख रहा था। आज शिवांगी भले ही अपने अवतार में थी पर लग वो बहुत अलग रही थी। जीन्स शॉर्ट और लेदर जैकेट तो वो पहले भी पहनती थी पर आज का अंदाज कुछ अलग था। स्किन टाइट ब्लैक 34 जीन्स, वाइट क्रॉप टॉप, ब्लैक लेदर जैकेट को उसने हाथ में लिया हुआ था। खुले बाल और कानों में बड़े बड़े गोल ईयर रिंग जो उसके गालों को छू रहे थे। बहुत सुंदर लग रही थी शिवांगी। मान जब देखा उसको तो देखता ही रह गया। उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा था। उसने कुछ सोचा और एक कुटिल मुस्कान देके वो चुपचाप बैठा रहा और देखता रहा। शिवांगी भी ऑफिस में आके अपने जैकेट को उसने अपनी कुर्सी के ऊपर रखकर कॉफ़ी लेने चली गई। मान के लिए कॉफ़ी लेकर वह केबिन के डोर को नॉक किया। अंदर जाने की परमिशन मिलने के बाद वो अंदर चली गई। कॉफ़ी मान के सामने रखकर उसने बोली, सॉरी सर, आज थोड़ा लेट हो गया मुझे। मान बोला, कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है कभी कभी, पर ध्यान रहे कभी कोई बहुत अर्जेंट ना हो और बिना ज़रूरत के ऐसा लेट मत होना। ये ऑफिस रूल्स और के नियम के खिलाफ है। और तैयार हो जाओ, आधे घंटे में हमें एक स्पॉट पर पहुंचना है। कहाँ जाना है सर? शिवांगी ने पूछी। तो मान बोला, कुछ दिन बाद एक फैशन शो होने वाला है, उसी के लिए जगह देखने जा रहे हैं, तो जल्दी करो। शिवांगी ओके बोली और चली गई। मान मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही खुराफात चल रहा था। अपनी चाय पीने के बाद शिवांगी घड़ी में टाइम देखी, आधा घंटा हो चुका था। शिवांगी ने कॉल पर पूछा, सर आधा घंटा हो चुका है, क्या अब हमें निकालना चाहिए? मान बोला, ठीक है निकलते हैं। शिवांगी को बोलकर दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। नीचे आने के बाद शिवांगी ने देखा कि मान के कार के दोनों साइड के टायर पंचर है। मान ड्राइव करने बैठी रहा था तो शिवांगी बोली, सर अब आप इससे कैसे जाएंगे? आपके कार के टायर तो दोनों साइड से पंचर है। मान बाहर निकलकर देखा तो सच में दोनों तरफ के टायर पंचर थी। उसने अपनी माथे पर 2 उंगली घुमाते हुए बोला, अब कैसे जाएंगे? सुरेश भी नहीं है, वह भी कुछ काम से बाहर गया हुआ है। कैब बुलाया तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ सोचकर शिवांगी बोली, एक ऑप्शन है मेरे पास। अब इस सिचुएशन में हम और आप मेरे बाइक पर चल सकते हैं। मान एक बार शिवांगी की तरफ देखा और बोला। मान के होठों पे एक तिरछी स्माइल आ गई पर उसने उसे शिवांगी से छुपा लिया और बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ बाइक में, तुम कहीं भी भिराकर गिरा देती हो। शिवांगी बोलो, ऐसा नहीं है, उस दिन तो मैं ज़रा जल्दी में थी और आप सामने से फ़ोन पर बात करते हुए कार चला रहे थे, तो गलती से हो गया था वो सब। हाँ अब ऐसा कुछ भी करूंगी सच में। देखिए टाइम भी बहुत कम है हमारे पास और आपको वहां पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी कीजिए। मान कुछ सोचा और बोला, ठीक है तो लाओ चाबी दो। तो शिवांगी बोली, ना ना, मैं अपनी बुलेट की चाबी कभी किसी को नहीं देती। मान, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे पीछे बैठूं? शिवांगी, सर अब अगर जल्दी चलना है तो आपको करना तो यही पड़ेगा और आपको ही पीछे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने प्यार को कभी किसके साथ शेयर नहीं करती। मान, प्यार? शिवांगी, हाँ ये मेरा पहला प्यार है। बुलेट के ऊपर से हाथ घुमाते हुए, आपको पता है सर, ये बुलेट मेरे पापा का है। उनके गुजर जाने के बाद ये सिर्फ एक कोने में पड़ा रहता था, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी और इसको चला नहीं सकती थी, तो माँ ने मुझे कभी इसकी चाबी नहीं दी। मेरे 18th बर्थडे पर माँ ने इसकी चाबी मुझे दी। बहुत खुश थी उस दिन पर, तब भी इसे चला नहीं पाई थी, क्योंकि इसे एक जगह पर पड़े पड़े जंग लग गया था और काफ़ी सर्विसिंग की भी ज़रूरत थी। तो मैंने खुद अपने हाथ से इसकी पूरी सर्विसिंग की, पूरी नई तरीके से इसको चमका दिया और फिर इसको चालू करके इसे लेकर बाहर घूमने निकल गई। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे फिर से मेरे पापा मेरे साथ है, और तभी से मैं इसकी चाबी किसी को नहीं देती। इसके साथ होती हूँ तो लगता है पापा हमेशा मेरे साथ ही है। बोलते बोलते शिवांगी के आंखों से 2 बूंद निकाल आए। मान का दिल तो किया यूं बूंदों को वो पी जाए, पर अभी इसके लिए उसको बहुत वक्त था। उसने बोला, शिवांगी चले, हमें लेट हो रहा है। शिवांगी, हाँ। मैं अपना सर हिलाया और अपना जैकेट पहन ली। बालों को उठाकर उसने एक जुड़ा बनाया और हेलमेट पहन लिया। मान को उसने इशारा किया कि वो बैठ जाए। मान उसके इशारे को समझते हुए उसके पीछे बैठ गया। शिवांगी बाइक को किक मारी और स्टार्ट करके पार्किंग से बाहर निकल गई। शिवांगी ने पूछा, कहाँ जाना है सर? तो मान बोला, तुम्हें महाबलेश्वर पता है? शिवांगी, हाँ। मान, तो वहीं से कुछ दूरी पर एक जगह है जो बहुत खूबसूरत है। हमारी स्प्रिंग सीजन के कलेक्शन के लिए जो फैशन शो होने वाला है वह जगह उसके लिए परफेक्ट है। शिवांगी, पर सर वो जगह तो बहुत दूर है सर। शिवांगी ने पूछा, कहाँ जाना है सर? तो मान बोला, तुम्हें महाबलेश्वर पता है?
शिवांगी, हाँ मान, तो वहीं से कुछ दूरी पर एक जगह है जो बहुत खूबसूरत है। हमारी स्प्रिंग सीजन के कलेक्शन के लिए जो फैशन शो होने वाला है वो जगह उसके लिए परफेक्ट है। शिवांगी, पर सर वो जगह तो बहुत दूर है सर। मान, हाँ पता है, इसीलिए तो मैं मेरी गाड़ी से आने वाला था, पर एंड टाइम में वो मेरा गाड़ी धोखा दे गया। शिवांगी, कोई बात नहीं सर, ऐसा हो जाता है कभी कभी। शिवांगी के बाइक का स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। मान राइड एंजॉय तो कर रहा था पर साथ ही में डर भी रहा था। मान का हाथ बार बार शिवांगी के कमर तक जाता और वापस पीछे आ जाता। क्रॉप टॉप पहनने की वजह से शिवांगी की कमर एकदम खुली हुई दिख रही थी। मान पकड़े भी तो कैसे। तभी डिवाइडर के ऊपर से बाइक गई तो अचानक मान थोड़ा उछल गया और झटके से शिवांगी के कमर को पकड़ लिया। शिवांगी को भी एक झटका से लगा, उसके अंदर कुछ हलचल सी होने लगी, एक सिहरन सी दौड़ गई उसके अंदर। सामने उसने एक ढाबा देखी और उसने वहां पर अपनी वाइफ को पार्क किया। अपने आप को नॉर्मल करने के लिए उसने मान से बोली, सर चाय पी के चले क्या। हालांकि मान कभी ऐसे ढाबे पर चाय कॉफ़ी पीता तो नहीं था, पर इस वक्त वह शिवांगी की दिल की हालत को वो भी समझ सकता था, इसलिए उसने हाँ बोल दिया, क्योंकि इस वक्त उसके दिल का कुछ ऐसा ही कंडीशन था जैसा शिवांगी का था। जोरों से उसका दिल भी धड़क रहा था। उसने एक शॉप से पानी का बोतल लिया और अपन मुंह धोने लगा। थोड़ा ठंडा पानी पीने के बाद उसने अपने आप को रिलैक्स किया। तभी शिवांगी दोनों हाथों में 2 कप पकड़ के आ गई। उसकी एक हाथ में चाय थी, दूसरे में कॉफ़ी। वह मान के तरफ कॉफ़ी बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए सर, यहाँ पर आपका ब्लैक कॉफ़ी तो मिलने से रही, तो अभी आप यही कॉफ़ी पी लीजिए। मान उसके हाथ से कॉफ़ी का कप ले लिया और दोनों वहीं पर एक टेबल पर बैठकर पीने लगे। शिवांगी चाय पीते पीते मान से पूछी, सर एक बात मेरी समझ नहीं आई। मान, क्या आपकी गाड़ी का दोनों टायर एक साथ पंचर कैसे हुआ, जबकि हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में बाहर से ना कोई आ सकता है और ना ऑफिस टाइम से पहले बिना इजाज़त बाहर कोई जा सकता है। आते वक्त तो आप कार से आए होंगे ना। सुरेश जी भी आपके कार की बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो अचानक दोनों टायर पंचर, मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। शिवांगी के ऐसे सवाल पूछने से मान थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है सुरेश के कार पार्क करने के टाइम कोई कुछ लग गया होगा। कार पार्किंग में किल बिल भी तो पड़ा रह सकता है ना, उसका ध्यान नहीं गया होगा और वह चले जाने के बाद दोनों टायर पंचर हो गया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तुम्हें ज़्यादा डिटेक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है। जिस काम के लिए जा रहे हैं काम के बारे में सोचो और ध्यान से करो। और मान इधर उधर देखने लग गया। शिवांगी मान के तरफ देखी और सोची, यह मान सर आज इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर उसने सर झटक के अपनी चाय खत्म की और बाइक की तरफ बढ़ गई। मान भी उसके पीछे पीछे चला गया। बाइक में बैठने के बाद दोनों आगे बढ़ गए। मान पीछे बैठकर कुछ याद करते हुए सोचने लग गया। असल बात तो ये थी कि मान के कार के टायर खुद मान ने ही पंचर किए थे। मान सोचने लग गया। फ्लैशबैक, सुबह शिवांगी जब ऑफिस में आई और अपना बाइक पार्क कर रही थी, मान सब कुछ अपने फ़ोन के कैमरे से देख रहा था। उसने शिवांगी को वही पुरानी अंदाज में देखा तो वह एक पल के लिए खो गया और शिवांगी को परेशान करने के लिए उसने ये सोचा, आज क्यों ना शिवांगी की बाइक की राइड ही किया जाए। और उसके दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया। वैसे जगह तो उसने बहुत पहले ही देखा हुआ था जहां पर फैशन शो होने वाला था, पर फिर भी शिवानी के साथ बाइक राइड का सोचकर उसने शिवांगी के ऑफिस में आने के बाद आधा घंटा प्रिपेयर करने के लिए बोलकर पीछे के रास्ते से नीचे गया और खुद ही उसके गाड़ी के दोनों टायर पंचर कर दिए और अपने बेडरूम से होते पीछे के रास्ते से वापस अपनी केबिन में आकर चुपचाप बैठ गया। इसमें किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि मान कब केबिन से बाहर गया और कब आया, क्योंकि पार्किंग में आने जाने का एक रास्ता उसके बेडरूम से होकर भी जाता है जो ऑफिस के अंदर उसके केबिन के अंदर ही बना हुआ था। वर्तमान मान सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गया। मुंबई से महाबलेश्वर करीबन 5 से 6 घंटे का रास्ता है। शिवांगी 4 घंटे से लगातार बाइक चला रही थी, वो थक गई थी। मान उसके चेहरे पर थकान साफ देख सकता था। उसने कहा, शिवांगी तुम काफ़ी थक गई हो तो प्लीज़ अब मुझे चलाने दो। शिवांगी, नो सर आई एम फाइन। मान, ज़्यादा जिद मत करो और बाइक रोको। मान के गुस्से के डर से शिवांगी ने बाइक रोक दी और नीचे उतरकर मान के पीछे बैठ गई। अब मान बाइक चला रहा था। रास्ता आरा टेरा और ऊंचा नीचा होने की वजह से शिवांगी को उनके कंधे पर हाथ रखना पड़ा। मान को बहुत अच्छा लग रहा था। 1-2 घंटे बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए। शिवांगी ने जब उस जगह को देखा तो वह बहुत खुश हो गई। चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल दिख रहे थे। एक तरफ से बहती हुई नदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों से नीचे जमीन पर खिले हुए सिर्फ फूल ही फूल। उसने पूछा, सर मैं भी मुंबई से ही हूँ और महाराष्ट्र में होने के बावजूद इतने नज़दीक कितनी खूबसूरत जगह मैंने कभी नहीं देखी। ये कौन सा जगह है सर। मान बोला, महाबलेश्वर से ज़्यादा नहीं 2 घंटे की दूरी पर ही है ये जगह। इस जगह को कास पठार कहते हैं। ये कौन सा जगह है सर। मान बोला, महाबलेश्वर से ज़्यादा नहीं 2 घंटे की दूरी पर ही है ये जगह। इस जगह ये कौन सा जगह है सर। मान बोला, महाबलेश्वर से ज़्यादा नहीं 2 घंटे की दूरी पर ही है ये जगह। इस जगह को कास पठार कहते हैं। बहारों के मौसम में यहाँ की रंगत कुछ ऐसे ही होती है।
वैसे तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर मैंने यहाँ के मिनिस्टर से बात करके फैशन शो के लिए इस जगह को 1-2 दिन के लिए रेंट पर ले लिया है। कुछ ही देर में 4-5 लोग वहां पर आ गए। मान शिवांगी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। वो सब फैशन शो में होने वाले स्टेज और लाइटिंग्स के लिए आए हुए थे। उसने सबको अच्छे से सब कुछ काम समझा दिया और मान से बोली, शिवांगी सर 4 बजे बजने वाले हैं और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। आगे का रास्ता काफ़ी सुनसान है। शहर के बस्ती तक पहुँचते पहुँचते शायद रात हो जाए। मानोक बोला और उन लोगों को कुछ समझाने लगा। कुछ देर बाद जब वो कामगार लोग चले गए तो मान शिवांगी के तरफ देखा। जब शिवांगी उसे अपने आसपास दिखी नहीं तो वो चारों तरफ देखने लगा। तो दूर उसे वो दिख गई। वो अपने पैरों को नदी के पानी में डालकर एक पत्थर पर बैठी हुई थी। मान उसके पास गया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, कितनी शांति है यहाँ। कुछ दूरी पर मान भी एक पत्थर पर बैठ गया और बोला, हाँ गांव का वातावरण कुछ ऐसा ही होता है। शिवांगी, हाँ पता है, हम लोग शहरों में रहते रहते गांव के ऐसे शुद्ध वातावरण को भूल ही चुके हैं। देखिए ना, ये फूल कितने खूबसूरत है। मान एकटक शिवांगी को देखे जा रहा था और मन में सोचे जा रहा था, कितनी सादगी है इसकी चेहरे पर, न कोई छल कपट न कोई बनावट। सादगी में भी ये कितनी खूबसूरत लगती है ये। शिवांगी उसके सामने अपना हाथ हिलाई तो उसे होश आया और वो थोड़ा सा कपका गया। शिवांगी, क्या सर कब से आवाज़ दे रही हूँ, आप है कि सुन ही नहीं रहे हैं? किस ख्याल में खोए हैं? देरी हो रही है, चलना ही है क्या? मन में अब तुमसे क्या कहूँ, तुम्हारे बारे में ही तो सोच कर खो गया था। हम चलो। शिवांगी आगे गई और बाइक पर बैठकर किक मारकर मान को बैठने का इशारा किया। मान पीछे बैठ गया तो शिवांगी ने बाइक आगे बढ़ा दी। 5 बज चुके थे और ऐसे इलाकों में शाम थोड़ा जल्दी ही हो जाती हैं। कुछ दूर गए ही थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले तो धीरे धीरे बूंदें गिरती रही तो वह लोग आगे बढ़ते रहे, और जब बारिश की रफ्तार तेज हुई तो उन्हें बाइक रोकना पड़ा और एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर दोनों खड़े हो गए। काफी भीग चुके थे दोनों। मान आसपास देखा तो पूरा जंगल ही था, पर जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे वह काफी ऊंचा और बहुत घना था, तो बारिश वहां नहीं पहुंच रही थी। उसने देखा शिवांगी अपनी जैकेट उतार के अपने बालों को झटक रही थी। बारिश की बूंदें उसके बालों से होते हुए जब नीचे आ रही थी तो लग रहा था छोटी छोटी मोती गिर रहा है। मान अपलक उसे देखे जा रहा था। मान ये महसूस किया, भीगने की वजह से शिवांगी का वाइट शर्ट भी गीला होकर थोड़ा ट्रांसफर हो गया था। शिवांगी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उस वक्त। इत्तेफाकन मान उस दिन ओवरकोट पहना हुआ था। उसने जब पहला कोट उतारा तो शिवांगी ये देखकर थोड़ी सा कपका गई और बोली, यह क्या कर रहे हैं आप सर? मान अपने होठों पर उंगली रखकर उसको चुप रहने का इशारा किया तो वो चुप तो हो गई, पर ये सोचने लगी, ये सर क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसे अकेले में मुझे ऐसे देखकर ये कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? पर सर ऐसे तो नहीं लगते। मान सेकंड कोट उतार कर जब उसको दे दिया और बोला, इसे पहन लो, तब शिवांगी को मान का इंटेंशन समझ आया और समझने के बाद उसे खुद को ही शर्म आ गई और वो मन में बोली, मैं इतनी गंदी कैसे सोच भी सकती हूँ उनके बारे में? शर्म आनी चाहिए मुझे उनके बारे में ऐसे सोचते हुए। बारिश में भीगने के बाद दोनों को ठंडी लगने लगी थी। मैंने इधर उधर देखा और थोड़ा बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा किया, एक जगह पर रखे। वो सोचने लगा, लकड़ियाँ तो इकट्ठा हो गई, अब जलाए कैसे? उतने में शिवांगी 2 पत्थर लेकर आई और वहीं पर घिसने लग गई। अचानक दोनों पत्थरों से टकराकर कुछ चिंगारी उस लकड़ियों पर गिरी और जल उठे। शिवांगी मान के तरफ देखकर मुस्कुराई। उसे अपनी जीत पर गर्व हो रहा था, पर मान वह तो खड़ूस बना बैठा था। उसने शिवांगी को देखकर बोला, हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 पत्थरों को घिसने से आग पैदा होता है, 5वीं क्लास में हमने भी पढ़ा है। शिवांगी, पढ़ा तो होगा पर याद थोड़ी ना होगा। मान, यार इतनी भी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुम इतनी एटीट्यूड दिखा रही हो। शिवांगी मन में सडू कही कि कभी किसी को अप्रिशिएट तो करना आता ही नहीं है दुष्ट को। आ जाइए यहाँ और यहाँ बैठ जाए, ठंड थोड़ी कम लगेगी। मान भी उसके बाजू में आकर बैठ गया। दोनों तरफ खामोशी थी। उस खामोशी को तोड़ने के लिए मान बोला, अपने बारे में कुछ बताओ शिवांगी। शिवांगी, क्या बताऊं, घर में माँ है, दादी है, एक भाई है। पापा का देहांत बचपन में ही हो गया था। भाई को कोई अच्छी जॉब की तलाश है और इसलिए घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। बस मैं और मेरी फैमिली, एक दोस्त भी है झल्ली सी, बस यही है हो है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मान, अपने बारे में मेरे बारे में कुछ बताने के लिए है ही नहीं। मैं और कबीर हम दोनों बचपन से जिगरी यार है। उसके सिवा मेरे और इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, एक चाचा चाची है और उनकी बेटी आलिया जो मुझे भाई बोलती है। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ती है। मैं कभी कभी जाकर चाचा चाची से मिल लेता हूँ। बस जो है यही है। शिवांगी, और सोहा वो? मान, वह भी दोस्ती है पर इतनी क्लोज नहीं है। शिवांगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। उस दिन पार्टी में आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था वह काफ़ी क्लोज है आपसे। मान शरारती ढंग से उससे पूछा, तुमने बहुत नोटिस किया मुझे? शिवांगी, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? मान ने पूछा। कुछ नहीं, छोड़िए। मान, अब तो पूछ ही लो, तुम क्या पूछना चाह रही थी? शिवांगी, आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आप दोनों कपल है।
मान, तो क्या तुम्हें जलन हो रही थी ये देखकर? शिवांगी, जलन मैं क्यों जलूंगी आप दोनों को देखकर? वो थोड़ा चीख गई थी। मान, तो ठीक है, मुझे लगा तुम्हें शायद जलन हो रही हो हमें देखकर। शिवांगी उठकर थोड़ा आगे जाने लगी तो मान उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अचानक खींचने से शिवांगी मान के ऊपर गिर गई। अब कंडीशन कुछ ऐसा था कि मान नीचे बैठा था और शिवांगी मान के गोद में। उसके बाल मान के पूरे चेहरे को ढक रही थी। मान ने धीरे से अपने एक हाथ से उसके चेहरे पर से बिखरे हुए बालों को हटाया। दोनों के सांसें काफी तेज चल रही थी। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे के आंखों में ही खो गए। धीरे धीरे वो दोनों और करीब आ रहे थे। मान के सांसों की गर्माहट शिवांगी ने अपने चेहरे पर महसूस की तो उसकी आंखें बंद हो गई। उसके होंठ कांपने लगे थे। मान पर भी तो जैसे कोई नशा सा छाने लगा था। दोनों के होंठ आपस में मिलने वाले ही थे। उतने में पास के रोड से जब एक गाड़ी जोर से गुजरी तो उसके हॉर्न की आवाज से वो दोनों होश में आए। दोनों ने जब देखा कि वो दोनों कैसे बैठे हैं तो दोनों झटके से अलग हो गए। दोनों के बीच बहुत ही अकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। कोई कुछ बोलने के कंडीशन में नहीं था। मान ने देखा बारिश कम हो गई है तो उसने बहुत मुश्किल से बोला वो बारिश कम हो गई है तो अब हमें चलना चाहिए। शिवांगी अभी भी अपनी धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखे हुए हाँ मैं अपनी सर हिला दी। दोनों वहां से निकाल गए। इस बार बाइक मान चला रहा था और शिवांगी पीछे बैठी थी। मान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो बहुत ही कम देखने को मिलता था। वही शिवांगी शर्म से अपनी आंखें भी उठा नहीं पा रही थी। नजरें को नीचे किए हुए पीछे मान के कंधे पर हाथ रखकर वो बैठी रही। कुछ देर में वो लोग मुंबई पहुंच गए। क्योंकि दोनों शिवांगी के बाइक से गए थे और मान का कार भी ऑफिस में था तो उन्हें ऑफिस आना पड़ा। मान के बाइक से उतरते ही शिवांगी ने बाइक संभाल ली। दोनों अभी भी एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। मान को वहीं पर छोड़कर शिवांगी जैसे ही आगे बढ़ी मान उसे आवाज दी। शिवांगी रुक गई। मान उसके बाइक के करीब गया और बोला शिवांगी वो जंगल में आज जो कुछ भी हुआ वो प्लीज तुम बुरा मत मानना। वो पता नहीं कैसे गलती से। मान को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे कहे और क्या कहे। शिवांगी इट्स ऑक सर डोंट बी फील गिल्टी। इतनी देर में उसने मान को एक बार भी नजर उठाकर देखा नहीं था इसलिए मान को लग रहा था शायद शिवांगी बुरा मान गई है। इतना बोलकर शिवांगी वहां से निकल गई और मान ऑफिस में बने बेडरूम में जाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मान तैयार होते वक्त मिरर के सामने वो पिछले रात को याद कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। कितना खूबसूरत था वह सब कुछ, कितनी करीब थी वह मेरे। पर मान तू इतने जल्दी उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकता ना, थोड़ा और परेशान करना तो बनता है मिस शिवांगी को। ये सोचते सोचते मान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गया और वो केबिन में आके बैठ गया। शिवांगी ऑफिस तो आ गई थी पर वो मान के सामने आने से बच रही थी। वह अपने केबिन में ही बैठी थी। तभी कबीर आया और बोला है शिवांगी कैसे हो, लुकिंग प्रीटी शिवांगी। थैंक यू कबीर जी। कबीर, शिवांगी थोड़ी देर में डिजाइनर्स के साथ एक मीटिंग है तो तुम थोड़ी देर में मान के केबिन में आ जाना। ओके, वैसे तुमने चाय कॉफ़ी लिया है या नहीं? शिवांगी, मैं कॉफ़ी नहीं पीती सर, और चाय वो टी जितना भी पीयूँ कम ही है। कबीर, ठीक है शिवांगी, मीटिंग खत्म होने के बाद हम साथ में चाय पियेंगे। ओक, पर अभी तो मुझे उस खडूस मान के केबिन के तरफ इशारा करके पास जाना होगा। देर हो गया तो पता नहीं अपने सड़े हुए मूड से किसका दिन खराब कर दे। शिवांगी, क्या सर अब इतने भी बुरे नहीं है वह? कबीर, अरे छोड़ो, उसके खडूसपन के किस्से तो बहुत मशहूर है, ऐसे ही उसे सब हिटलर थोड़ी ना कहते हैं। उसके किस्से तो मैं बाद में सुनाऊंगा, फिलहाल मैं चलता हूँ। शिवांगी सोचने लग गई, हाँ कभी कभी तो बहुत खड़ूस लगते हैं ये, पर कल तो बहुत जेंटलमैन की तरह पेश आए थे वो। और कितने रूप है इनके पता नहीं। अचानक उसके सामने एक हाथ हिलता नजर आया। ये कबीर था जो मान के केबिन से उसके तरफ हाथ हिला रहा था। उसने भी इधर से हाथ हिलाकर बोली, क्या हुआ? कबीर इशारे से उसको इस तरफ बुलाया तो शिवांगी भी बोली, इशारे से आती हूँ। मान ये सब देख रहा था, मन ही सोच रहा था बहुत इशारों में बात होती है ना, अभी बताता हूँ। शिवांगी केबिन में गई तो वहां पर देव, कबीर और उनके साथ 2 डिजाइनर और मौजूद थे। मान उन डिजाइनरों को कुछ डिजाइन समझा रहा था। शिवांगी को भी उसमें कुछ डिटेल्स नोट करने के लिए बोला। दोनों ने अब तक एक दूसरे आंखें नहीं मिलाई थी। शिवांगी डिटेल्स नोट कर रही थी, ठीक तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा तो वो मैसेज मान का था, आज कॉफ़ी नहीं मिली मुझे। शिवांगी ने देखा तो मान अभी भी डिजाइनर और कबीर से बात कर रहा था, पर वो टेबल के नीचे से मैसेजेस किए जा रहा था। शिवांगी की फ़ोन में फिर से मैसेज बीप बजी। उसने देखा तो मैसेज फिर से मान का था, क्या बात है, आज मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो? शिवांगी सोचने लगी, ये आज इन्हें हुआ क्या है? देखो तो इन्हें सामने से देखकर कोई कह ही नहीं सकेगा ये शरीफ और जेंटलमैन सा दिखने वाला बंदा टेबल के नीचे से क्या कांड कर रहा है। शिवांगी की फ़ोन फिर से एक बार बजी। उसने देखी तो मैसेज था, वैसे आज बहुत हॉट लग रही हो।
शिवांगी आज नेवी ब्लू कलर की नी लेंथ की स्लीवलेस वन पीस पहनी हुई थी। मैसेज देखकर उसे जोर से खांसी आ गई। कबीर ने उसे पानी दिया और उसके पीठ को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ शिवांगी, तुम्हें अचानक इतनी जोर से खांसी क्यों आए? मान भी अपने होठों के एक कोना को दबाते हुए हंस रहा था। उसने भी अनजान बनते हुए पूछा, हाँ शिवांगी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, इतनी जोर से क्यों खांस रही हो? फिर एक ग्लास पानी उसकी तरफ बढ़ाकर उससे बोला, ये लो पानी पी लो, थोड़ा बेटर फील करोगी। शिवांगी अभी तक खांसते हुए अपनी आंखें बड़ी करके मान के तरफ देखे जा रही थी जो तिरछी स्माइल कर रहा था। उसने पानी पी और शांत होते हुए मन ही मन बोली, बच्चू, इस बात का बदला तो मैं जरूर लूंगी। शिवांगी अभी खांसते हुए अपनी आंखें बड़ी करके मान के तरफ देखे जा रही थी जो उसको देखते हुए तिरछी स्माइल कर रहा था। उसने पानी पी और शांत होते हुए मन ही मन बोल, बच्चू, इस बात का बदला तो मैं जरूर लूंगी। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजार गए। उस दिन मान ऑफिस में बैठा था और काफी गुस्से में भी था। शिवांगी अपने केबिन में बैठे हुए सब देख रही थी। मान के साथ कबीर और देव भी बैठा था। क्या बातें हो रही थी यह शिवांगी सुन तो नहीं पा रही थी, पर इतना तो उसको भी समझ में आ गया था, कुछ बड़ी इशू है जो मान इतना गुस्से में है। इधर केबिन में मान देव के ऊपर गुस्सा कर रहा था, अभी तक मॉडल फाइनलिस्ट क्यों नहीं हो रहा? अब तक तो पोर्टफोलियो सबका बन जाना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं पता देव, कल तक कैसे भी करके मुझे सारे ड्रेसेस की मॉडल के साथ फोटो चाहिए। ये फोटोज देखकर ही मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा इनमें से कौन सी ड्रेस फैशन शो में उतरने चाहिए और कौन से नहीं। मुझे तुम्हारे कोई भी एक्सक्यूज अब नहीं चाहिए। कुछ भी करो, कहीं सभी मॉडल लाओ, मुझे कल दोपहर तक सारे फोटोज चाहिए। बस अब तुम जा सकते हो। देव ने एक आशा भरी नज़र से कबीर को देखा तो कबीर ने नज़रों से ही उसको समझा दिया इस वक्त वह भी कुछ नहीं कर सकता। मान के गुस्से को देखकर उससे बात करना इस वक्त सही नहीं है, ये कबीर को भी पता था। मान गुस्से में था और आज एक मीटिंग भी थी जो ऑफिस के बाहर कहीं होने वाला था, तो वो कुछ जल्दी ही चला गया। वहीं आज शिवांगी को थोड़ा लेट हो गया था निकालने में। वो निकल ही रही थी ऑफिस से, उतने में देव आ गया। उसने बोला, शिवांगी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? शिवांगी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, क्या काम है देव सर? देव ने बोला, ड्रेसेस का नया स्टॉक आया है, उसी को सही से मैनिक्विन पर लगाना है। उसने बोला, ठीक है सर, मैं कर देती हूँ आपकी मदद। तो वो और देव दोनों ने मिलकर मैनिक्विन पर सारे ड्रेसेस लगाने लगी। देव काफ़ी टेंस दिख रहा था, काफ़ी टेंशन में था वो आज मान के बातों को लेकर। शिवांगी ने जब देव की तरफ देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ सर, आप बहुत टेंशन में दिख रहे हो? आज मान सर भी काफ़ी गुस्से में थे, कुछ हुआ है क्या? देव अपने सोच में था तो उसने सुना नहीं। शिवांगी ने फिर से एक बार जोर से पूछा, देव सर क्या हुआ, किस टेंशन में है आप, कुछ बताइए तो सही। आप हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, ऐसे गुमसुम नहीं। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी? देव पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, शिवांगी बात यह है कि मॉडल्स फाइनल नहीं हुआ अभी तक फैशन शो के लिए, और मान को कल के कल पोर्टफोलियो में सारे फोटो चाहिए ड्रेसेस के साथ। उस ड्रेसेस को देखकर वह डिसाइड करेगा कौन सा ड्रेस फैशन शो में होना चाहिए और कौन सा नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक रात में मैं मॉडल कहाँ से लाऊं और उनका फोटो निकालकर मान को कल दोपहर तक मैं कैसे उसको दिखाऊं? शिवांगी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर, अब आप क्या करेंगे? देव, देखता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ, तब तक तुम ये काम संभालो, मैं कुछ फ़ोन कॉल्स कर लेता हूँ। आधे घंटे तक देव ने काफ़ी फ़ोन कॉल किए पर हर जगह से उसको निराशा ही मिला। थक हार के वो आकर बैठ गया। शिवांगी कॉफ़ी लाकर दी और पूछी, कुछ काम हुआ क्या सर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या सर? देव, कहाँ शिवांगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद देव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने शिवांगी से कहा, शिवांगी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? शिवांगी, सर मैं आपकी हर तरीके से मदद करने को तैयार हूँ, पर मेरे बस में हुआ तो। देव, क्यों ना इन ड्रेसेस को तुम ट्राई करो और मैं तुम्हारा फोटो निकालता हूँ। कल मैं मान को तुम्हारा फोटोज दिखा दूंगा। शिवांगी, यह आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कोई मॉडल थोड़ी ना हूँ और मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। देव, देखो, सिर्फ एक बार तुम मेरी मदद कर दो, वैसे भी तुम्हारा फिगर और तुम्हारी हाइट बिल्कुल मॉडल जैसी है। तुम एक बार अगर ट्राई करोगी तुम बहुत अच्छी मॉडल बन सकती है शिवांगी। नहीं देव सर, मैं यह नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं कैमरे के सामने मैं नहीं आना चाहती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगी। देव, प्लीज़ शिवांगी मान जाओ, मेरी इतनी सी मदद कर दो। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी जब शिवांगी नहीं मानी तो देव बोला, अच्छा ठीक है, इसका भी एक हल है मेरे पास। शिवांगी, क्या हल है सर? देव, देखो, मैं तुम्हारा जितने भी पिक्स निकाल लूंगा सब पिक फुल लेंथ में या तो बैक साइड होगी या फ्रंट से गर्दन के नीचे से निकाल लूंगा या तुम्हारा फेस ब्लर कर दूंगा। इसका मतलब तुम्हारा चेहरा नहीं होगा उस फोटोस में। शिवांगी ये सुनकर बोली, ऐसे कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा फोटो सिर्फ ड्रेसेस के साथ निकाल लूंगा, चेहरे के साथ नहीं। तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा यह मॉडल कौन है और तुम्हारा नाम भी बाहर नहीं आएगा।
शिवांगी, क्या ऐसा हो सकता है? पक्का आप ऐसा कर सकते हैं? देव, हाँ शिवांगी, मैं ऐसा कर सकता हूँ। शिवांगी, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूंगी, पर आप ये वादा करेंगे ये बात बाहर नहीं जाएगी? स्पेशली मान सर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, पर थोड़ा जल्दी करना होगा आपको सर। वैसे ही 7:30 बज चुके हैं, मुझे जल्दी घर भी जाना है, मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकती। शिवांगी, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूंगी, पर आप ये वादा करेंगे ये बात बाहर नहीं जाएगी? स्पेशली मान सर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, पर थोड़ा जल्दी करना होगा आपको सर। वैसे ही 7:30 बज चुके हैं, मुझे जल्दी घर भी जाना है। देव, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा लगेगा, तुम फटाफट ड्रेस चेंज करना और मैं फटाफट फ़ोटो क्लिक कर लूँगा। वैसे भी फेस दिखाना है, नहीं तो मेकअप का को सीने भी नहीं है। छोटा मोटा ज्वेलरी तुम चाहो तो कैरी कर सकती हो ड्रेस के हिसाब से। सब कुछ पास के ड्रेसिंग टेबल पर ही है। फोटो क्लिक होते ही मेरा ये काम खत्म और उस फोटोज़ को कल सुबह एडिट करके मैं मान को दिखा दूंगा। शिवांगी, ओक ठीक है, फिर बताइए मुझे क्या करना है? देव, तुम एक काम करो, इन सब ड्रेसेस में से 10 या 12 सबसे खूबसूरत ड्रेस निकालो और एक एक करके इन ड्रेस चेंज कर लेना। अभी तुम जाओ चेंज करने, तब तक मैं सेटअप कर लेता हूँ। शिवांगी चेंज करने गई। उसने ड्रेस जब तक उसने चेंज किया तब तक देव फोटो निकालने के लिए पूरा सेटअप कर चुका था। पीछे का बैकग्राउंड उसने बहुत अच्छा रखा था। पहली ड्रेस एक लॉन्ग स्ट्रेट पिच कॉलर का साइड कट गाउन था। वेलवेट मटेरियल का वो गाउन एक साइड से स्लीवलेस था तो एक साइड से विदाउट स्लीव था। शिवांगी उस ड्रेस के साथ पल का एक पतला सा नेक पीस पहनी थी। एक हाथों में भी उससे मिलता हुआ पल का ब्रेसलेट। जब वो चेंजिंग रूम से बाहर आई तो कोई सुपर मॉडल दिख रही थी। उसने आकर बोली, देव सर, कपड़े तो मैंने पहन ले पर मुझे मॉडलिंग नहीं आती। ना कोई पोज देना आता है तो क्या होगा और कैसे होगा सब? देव बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो शिवांगी, और अभी तुम्हें कोई मॉडलिंग नहीं करनी है और ना कोई पोज करने की कोई ज़रूरत है। तुम नॉर्मल रहो और मुझे मेरा काम करने दो। मुझे जो करना है वो मैं कर लूँगा। शिवांगी खड़ी हुई तो देव ने 4-5 फोटो आजू बाजू से घूम घूम के क्लिक किए। शिवांगी बहुत नर्वस थी। शिवांगी बोली, सर प्लीज़ कुछ भी कीजिए पर मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं पसंद आएगा। देव बोला, शिवांगी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं फ़ोटो इस तरीके से क्लिक करूंगा फिर तुम्हारा ड्रेस तो पूरा आएगा, फिगर पूरा आएगा, पर किसी को पता नहीं चलेगा ये तुम हो कौन। यकीन मानो शिवांगी, तुम्हारे फिगर इतनी खूबसूरत है, तुम आराम से सुपर मॉडल बन सकती हो। क्या तुम इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहोगी शिवांगी? अगर तुम्हें मॉडलिंग करनी है तो मैं तुम्हारा पूरा मदद करूंगा। शिवांगी, सर मैंने पहले ही कहा था मुझे मॉडलिंग ये सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब सर। देव, ठीक है तो तुम जाओ और दूसरा ड्रेस चेंज करके आओ, तब तक मैं पीछे का बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, ओके। और कुछ ऐसे ही शिवांगी और देव मिलकर 12 या 13 ड्रेसेस की फ़ोटो क्लिक कर लिए। हर एक ड्रेस अलग अलग लेंथ के, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग डिज़ाइन के थे ही। उसने काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक किए। कब कुछ करते करते इन सब में शिवांगी काफ़ी थक गई थी, तो देव ने उसे देखकर बोला, वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शिवांगी ओके बोली और देव के साथ ऑफिस से निकल गई। थोड़ी देर में देव ने शिवांगी को घर छोड़ा और वो अपने घर के लिए निकाल गया। घर जाकर देव उन फोटोज़ को एडिट किया और एक एल्बम बनाकर रख दिया। नेक्स्ट डे मान और शिवांगी ऑफिस पहुंचे और अपने अपने में केबिन में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद मान देव को कॉल करके बुलाया और बोला, आते वक्त अपने साथ पोर्टफोलियो के फोटोज़ भी लेते आना, नहीं आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देव आया तो वहां शिवांगी के साथ कबीर और देव के 2 असिस्टेंट भी मौजूद थे। उसने कैटलॉग मान के सामने कर दिया। मान ने फ़ोटो देखना शुरू किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई, उसके मुंह से अनायास निकल गया, इट्स सुपर ब्यूटीफुल। उसने फिर से पूछा, देव यह मॉडल कौन है और तुमने इसका फेस का कवर क्यों किया है, पूरा फुल फोटो क्यों नहीं निकाला तुमने इसका? देव, इसकी फिगर देखकर तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होगी, इसकी पूरी फोटो होती तो और अच्छा लगता। तो देव ने बोला, मान एजेंट में किसी फेमस मॉडल को पकड़कर किया है ये काम, मगर उसने मेरी दोस्ती के खातिर यह काम जल्दी जल्दी किया है, क्योंकि उसकी किसी और के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसने यही शर्त पर यह काम किया है कि उसका चेहरा नहीं दिखाना है, सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए उसने मेरा मदद किया है। तो मान बोला, कोई बात नहीं, अपना काम तो हो गया, वैसे मॉडल बहुत खूबसूरत है। उसने ये बोलते बोलते हैं फ़ोटो की एल्बम कबीर की तरफ कर दिया। कबीर और बाकी के डिजाइनर्स भी जब फ़ोटो देखे तो उन्होंने भी बोला, वाकई बेहद बहुत खूबसूरत मॉडल है, इसके फिगर को देखकर ऐसा लगता है कि यह सारे ड्रेसेस सिर्फ इसी के लिए बनी है, लगता है काफ़ी फेमस सुपर मॉडल है ये। देव, हाँ है तो। शिवांगी सुन रही थी और मन ही मन खुश भी हो रही थी और उसे शर्म भी बहुत आ रहा था। मान बोला, देव वैसे तुम मुझे फ़ोटोज़ का ओरिजिनल कॉपी मेल कर देना, मैं रात को सारे फ़ोटोज़ एक बार अच्छे से चेक कर लूँगा। देव ने बोला, ठीक है मान, मैं अभी कर देता हूँ। देव ने तुरंत अपने फ़ोन से सारे ओरिजिनल फ़ोटोज़ मान को मेल कर दिया।
देव को ये ध्यान ही नहीं था कि सारे फोटोज जो उसके फ़ोन में है वो ओरिजिनल है, एडिट किया हुआ नहीं है। देव से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शिवांगी ने जब ये बात सुनी तो वह चौंक गई। वो उसी वक्त देव से कुछ कहना चाहती थी पर मान और कबीर के सामने वह कैसे कहें उसे समझ नहीं आया। उसने उस वक्त कुछ बोलना सही नहीं समझा। कुछ देर में सब लोग जब केबिन से बाहर निकले तो उसने देव से बोला, देव सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ कुछ देर के लिए। देव ने बोला ठीक है शिवांगी तुम मेरे केबिन में आ जाओ। शिवांगी बोली, देव सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ कुछ देर के लिए। देव ने बोला ठीक है शिवांगी तुम मेरे केबिन में आ जाओ। शिवांगी जल्दी ही देव के केबिन में गई तो देव ने पूछा क्या बात है शिवांगी तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। शिवांगी ने कहा ये क्या कर दिया सर आपने सारे ओरिजिनल फ़ोटो मान सर को सेंड कर दिया है। अब मान सर को पता चल जाएगा वह फ़ोटोज़ में मैं ही हूँ। देव को अब जाके रियलाइज़ हुआ कि जल्दी जल्दी में उसने शायद बड़ी मिस्टेक कर दिया है। उसने बोला शिट ये तो सच में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पर कुछ सोचकर वो बोला फिर भी मान को ये पता नहीं चलेगा कि वो तुम हो, क्योंकि सारे फोटोज़ में तुम्हारा फेस तो है ही नहीं। शिवांगी ने बोला आप नहीं समझ रहे हैं देव सर उनको पता चल जाएगा। पर कैसे मैं कह रहा हूँ ना शिवांगी उसे नहीं पता चलेगा क्योंकि सारे फोटोज़ में मैंने तुम्हारे गर्दन से नीचे और बॉडी की ही लिया है जिसमें तुम्हारा चेहरा पूरा कवर है। तो वह जब तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखेगा तो उसको पता कैसे चलेगा। शिवांगी बहुत बड़ी उलझन में थी, वह समझा नहीं पा रही थी देव को और उसको बहुत अच्छे से पता था कि गलती कहाँ हुई है। वो देव को कुछ बोली नहीं और अपने केबिन में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद जब मान शिवांगी को केबिन में बुलाया और उसको देखकर मान ने पूछा, क्या बात है शिवांगी तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, कुछ टेंशन है क्या? शिवांगी, नहीं सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो तुम ऐसे हकलाती नहीं हो, तो सच बोलो क्या बात है? शिवांगी, ऐसी खास कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वह दरअसल मेरी सर में थोड़ा दर्द कर रहा है इसलिए बस। मान, अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। एक काम करो तुम आज हाफ डे लीव ले लो और घर चली जाओ, घर जाकर आराम करो तो तुम्हें सर दर्द से आराम मिलेगा और दवाई भी ले लेना। शिवांगी जी सर बोल के बाहर निकल गई और घर चली गई। घर जल्दी गई तो कविता जी ने भी पूछा क्या बात है शिवांगी आज बड़ी जल्दी आ गई? शिवांगी, माँ मेरी तबीयत सही नहीं है, सर दर्द से फटा जा रहा है, एक कप चाय भेज दीजिए, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। कविता जी, ठीक है तुम ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय ले आती हूँ। शिवांगी बेडरूम में जाकर अपना कपड़े चेंज किया और बेड पर लेट गई। कविता जी ने आकर उसको चाय दिया, उसने चाय पिया और थोड़ी देर लेट के सोचने लगी अब क्या किया जाए। उधर मान घर आने के बाद पहले फ्रेश हुआ और किचन में जाकर अपने लिए खाना बनाना शुरू किया। मान एक टॉप का डिज़ाइनर और बिजनेसमैन के साथ एक बहुत अच्छा कुक भी था। कुछ वक्त बाद उसने एक मिक्स वेजिटेबल राइस बनाया और उसे लेके डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गया। डिनर आज उसने जल्दी ही कर लिया था क्योंकि उसको सारे फोटोज भी चेक करने थे। डिनर खत्म करके वो अपना लैपटॉप लेके वो हॉल में सोफे पर बैठ गया। उसने तस्वीरें देखना शुरू किया तो अचानक से एक फ़ोटो पर उसकी हाथ रुक गई। उसने उस फोटो को जूम किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना दोनों हाथों को घुटनों पे रखे मुट्ठी बांधे सर से लगाया और आंखें बंद करके अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। उसे पार्टी वाले दिन याद आ गया था। फ्लैशबैक, उस दिन मान जब शिवांगी के साथ जब डांस कर रहा था तब एक टन में शिवांगी के ड्रेस के जिप खुलने लगी थी। शिवांगी को जब इस बात का एहसास हुए तो वो अपने एक हाथ अपने सीने में रखी। एक हाथ तो वैसे ही उसका मान ने पकड़ रखा था। शिवांगी डर गई और सोची अब क्या होगा। इस वक्त वो डांस फ्लोर पर है, ड्रेस भी ऑफ शोल्डर था तो उसे और टेंशन होने लगी, ड्रेस फिसले गिरने का चांस था। मान जब शिवांगी के चेहरे पर ऐसे टेंशन के भाव देखे थी उसने पूछा, क्या बात है शिवांगी, अभी तक तो तुम सही से डांस कर रही थी, अब क्या हुआ? शिवांगी मान से क्या बोले उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मान इस बार थोड़ा जोर देकर उससे वही सवाल पूछा तो वो बोली, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। मान, क्या प्रॉब्लम है? शिवांगी, वो सर। मान, अब आगे भी बोलो शिवांगी, मुझे तुम्हारी ये वो वाली भाषा नहीं समझ आता। शिवांगी, वो सर मेरे ड्रेस की जिप। इतना बोल उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। मान को समझ आ गया था कि शिवांगी क्यों टेंशन में है। उसने बीच में ही बोला वेट, मैं समझ गया। उस वक्त मान का एक हाथ शिवानी के कमर पर था और एक हाथ से उसने शिवांगी के हाथ से पकड़े हुए था। मान एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा के पलट लिया। लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि वह दोनों डांस कर रहे हैं। मान ने गले लगाए ही उसे घूमना शुरू किया और उसके जिप बंद करने लगा जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आया। मान की हाथों की छुअन से शिवानी की आंखें बंद हो गई। बहुत अलग एहसास हो रहा था उसे। मान धीरे धीरे जिप लगाते वक्त देखा शिवांगी की पीठ के बीचों बीच दो तिल है जो आपस में जुड़े हुए हैं। उन दोनों तिलों को एक साथ देखने से ऐसा लग रहा है जैसे हाथों से किसी ने लव का डिज़ाइन बनाया हुआ है। जिप लगाने के बाद मान शिवांगी से बोला तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है और किसी ने कुछ देखा भी नहीं है।
और कुछ पता भी नहीं चला। शिवानी उस वक्त बहुत डर गई थी और उसके आंखों में नमी थी। उसने बोला, थैंक यू सर। मान ने देखा शिवांगी बहुत डरी हुई है और उसके आंखों में भी नमी है, तो उसने शिवांगी को सहज करने के लिए शिवांगी के कान के पास जाकर शरारत से बोला, मान, शिवांगी रिलैक्स, सब कुछ ठीक है, अभी तो तुम ज्यादा मत सोचो, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शिवांगी अपनी आंखें ऊपर उठाकर मान को देखकर बोली, क्या? मान, वो जो तुम्हारे पीठ के बीच में लव का निशान है वो तुमने कब बनवाया? इट्स लुकिंग सो सेक्सी। मान के मुंह से ये सुनकर शिवांगी शर्म से पानी पानी हो गई। मान का ये ट्रिक काम कर गया था, वो सच में जिप वाली इंसिडेंट भूल गई थी और फिलहाल वो शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। उसके तो नजरें ही नहीं उठ रही थी। बोले, क्या? मान फिर से एक बार हस्की वॉइस में पूछा, अब बोलो भी। देखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शिवांगी, वो मैंने कभी कुछ बनवाया नहीं है, वो तो मेरा बर्थमार्क है, बचपन से है। मान, हुएवर इट इज बट नो वन हैज द राइट टू सी इट एनीमोर। ये हक तो अब मेरा है, मान बहुत धीरे से उसे कहा। तो शिवांगी अपने नजरों को उठाकर मान को देखा। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उतने में सॉन्ग भी खत्म हो गया था और शिवांगी मान से अलग होकर अपने जगह पर आके खड़ी हो गई। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और वो इधर उधर देखते हुए लंबी सांसें ले रही थी, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो ये बात अब मान भी समझ रहा था क्योंकि उसका दिल भी तो बगावत पर उतर आया था शिवांगी के साथ पाकर। वो भी जाकर सबके साथ खड़ा हो गया और बाकी सबसे बात करने लगा। प्रेजेंट टाइम, इस वक्त मान काफ़ी गुस्से में था। सारे फोटोज एक फ्रंट और एक बैक की थी और ये छठा फोटो में मॉडल ने एक ब्लैक कलर का बॉटम लेंथ की बैकलेस गाउन पहनी थी और बालों का जुड़ा था, तो मान को उसका बैक बहुत क्लियर दिख गया। क्योंकि देव ने ऑफिस में जो पिक्स दिए थे वो सब एडिट थे, तो तब मान को कुछ पता नहीं चला था। उस वक्त देव ने एडिट से उस फोटो से शिवांगी के पीठ के वो निशान मिटा दिया था, पर अब मान के पास ओरिजिनल फोटोज थे। मान अपने मन में, ये तुमने ठीक नहीं किया शिवांगी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था और उस देव को तो मैं बाद में देख लूंगा। मान सारे फोटोज को एक पेन ड्राइव सेव किया और अपने पास रख लिया। लैपटॉप को बंद करके वो सोने चला गया। इधर शिवांगी कुछ सोचकर उठकर बैठ गई और बोली, हाँ यही सही रहेगा और शिवांगी तुझे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्हें सब पता चल जाएगा, फिर पता नहीं वो हिटलर क्या ही करेगा मेरे और देव सर के साथ। उसने खुद से बोली, चल शिवांगी जल्दी चुपके से जाके तू ये काम कर देगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शिवांगी धीरे से घर से निकली और अपने बाइक पर सवार होकर मान के घर के तरफ चल दी। क्योंकि मान के घर की एक चाबी शिवांगी के पास भी रहती थी तो उसे पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अंदर आके उसने देखा मान सोने जा चुका है और अपना लैपटॉप सोफे के पास टी टेबल पर रखा है। उसे लगा मान सो चुका है तो वो जल्दी से लैपटॉप के पास गई और लैपटॉप को ओपन करने लगी। ठीक उतने में ही किसी ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया और दीवारों से टिका दिया। उसने सर उठाकर देखा तो वो मान था जो उसे गुस्से से घुरे जा रहा था। शिवांगी लैपटॉप ओपन करने गई और ठीक उतने में ही किसी ने उसके हाथ पकड़कर खींच लिया और दीवारों से टिका दिया। उसने अपना सर उठाकर देखा तो वह मान था जो गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। इस वक्त मान शिवांगी को घूरे जा रहा था और शिवांगी वो तो डर के मारे कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। मान अपने आंखों को बड़ा करके उससे पूछा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? शिवांगी तो मान को गुस्से में देखकर ही इतनी डर गई थी, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जब शिवांगी कुछ नहीं बोली तो मान शिवांगी के हाथ को पीछे मोड़कर उसको दीवारों से लगा दिया और बोला और जोर देकर बोला, शिवांगी मैंने पूछा तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? शिवांगी मन में कहा, फंस गई शिवांगी, अब ये हिटलर ना जाने तेरे साथ क्या ही करेगा। कुछ सोच शिवांगी जल्दी। मान चिल्ला के, अब बोलोगी भी या इस तरह पूरी रात यही गुजारनी है? शिवांगी, जी सर, मैं वो सर। मान अब तक काफ़ी इरिटेट हो चुका था। पहले तो वो सब फोटोज, फिर देव और शिवांगी की झूठ, और अब दबे पांव इतनी रात को शिवांगी को इस तरह उसके घर आना। काफ़ी हद तक मान ये समझ भी चुका था कि शिवांगी उसके घर में इस वक्त क्यों आई है। मान जोर से चिल्लाया, ओ शट अप शिवांगी, तुम्हारा ये हकलाना और ये डरने की नाटक करना बंद करो, और झूठ तो बोलना भी मत, क्योंकि झूठ से सख्त नफरत है मुझे। तो जो भी बोलना है सच सच और जल्दी जल्दी बोलो, यहाँ क्यों आई थी इस वक्त? मान इस वक्त काफ़ी गुस्से में बोल रहा था शिवांगी के साथ, और इन सब में वो शिवांगी के हाथ को और जोर से दबा के उसके पीछे लगा के ऊपर की तरफ किया। दर्द से इस वक्त शिवांगी के आंखों से आंसू निकल आए थे। शिवांगी नजरें नीची किए हुए थी। मान अब अपनी दूसरी हाथ से शिवांगी के चेहरे को अपने उंगलियों में दबा लिया और ऊपर किया तो उसे शिवांगी की आंखें भरी हुई और गालों पर आंसुओं के बूंदों को देखा। अब उसे यह एहसास हुआ कि वो इस वक्त शायद कुछ ज्यादा ही रूड हो रहा था। उसने शिवांगी के हाथ को और गालों को छोड़ दिया और दूर उससे दूर हो गया, पर गुस्सा अभी भी दिल के फीलिंग्स पर भारी पड़ रहा था। मान अपने आंखों को बंद करके गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। 2 मिनट बाद मान आंखें खोलकर एक लंबी सांस छोड़ा और शिवांगी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा। वो शिवांगी को सोफे के पास लेके आया और उसे बिठा दिया।
खुद उसके सामने बैठकर शिवांगी के दोनों हाथों को पकड़कर बोला, आई एम सॉरी शिवांगी, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही चिल्ला गया था तुम पर। मुझे इस तरह तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। शिवांगी अभी भी अपनी नज़रों को नीचे किए हुए बैठी थी। मान का ध्यान शिवांगी के हाथों की तरफ गया तो उसने देखा जहां से उसने शिवांगी के हाथों को पकड़ा था वहां पर लाल नीले निशान बन गया है। मान को बहुत बुरा फील हुआ। वह जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर शिवांगी के हाथों पर लगाया। शिवांगी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी अब तक। मान ने फिर से पूछा, अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी और मेरे लैपटॉप में क्या कर रही थी? शिवांगी कुछ सोच कर वो सर वो आप नहीं, हाँ मैं आज घर जल्दी चली गई थी ना, तो मैंने सोचा आपने लंच किया है या नहीं, तो मैं यहाँ पर ये देखने आई थी कि आपने डिनर सही से किया है या नहीं। एक सांस छोड़कर अपने सर को हिलाते हुए, हाँ बिल्कुल यही बात है हाँ। मान को ये तो पता था शिवांगी झूठ बोल रही है और इसीलिए वो घबरा भी रही है। तो मान ने कहा, ओ हाँ मैंने वैसे डिनर तो कर लिया है और अभी मैं सोने ही जा रहा था। अब मान थोड़ा सार्कास्टिकली वे में बोला, वैसे एक बात बोलूं, तुमने आज वो मॉडल का फोटो देखी थी क्या? मुझे तो बड़ी सेक्सी और हॉट लगी, तुम भी देखी होगी ना? आओ मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ वो फोटो। शिवांगी हिचकिचाकर, नहीं नहीं है मैं क्या करूँगी फोटो देखकर, वैसे भी सर मुझे लेट हो गया और आई थिंक सर मुझे अब घर चले जाना चाहिए। मान, अरे मैं छोड़ दूंगा ना तुम्हें घर, इतनी भी क्या जल्दी है, आओ चलो साथ में फोटोज देखते हैं। शिवांगी, मैं क्या करूँगी सर फोटोज देखकर, आपने तो देख ही लिया होगा ना। मान, वो तो मैंने अकेले देखा था ना, आओ ना अब साथ में देखते हैं, तुम भी अपनी कुछ ओपिनियन दे देना। वैसे मुझे तो बड़ी हॉट और सेक्सी लगी वो मॉडल। मान शिवांगी को जबरदस्ती अपने पास सोफे पर बिठा लिया और लैपटॉप को अपने पैरों के ऊपर रखकर अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाला और बोला, पता है शिवांगी, मैं अपने हर मेल और हर काम के फाइल्स को पेन ड्राइव में सेव करके रखता हूँ ताकि कोई भी मेरी चीज़ों को हाथ ना लगा सके और चोरी वो तो बिल्कुल ना कर सके, समझी कुछ? शिवांगी, हाँ मैं अपने सर को हिला दिया। मान एक एक करके फोटोज दिखाने लगा। एक फोटो पर उसका हाथ रुक गया और बोला, वैसे तुम्हें पता है शिवांगी, यह फोटो है ना, ये मेरा फेवरेट है। मुझे यह वाली फोटो सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्या फिगर है ना इस लड़की की, देखो ज़रा गौर से, तुम भी इस मॉडल को शेयर, तुम इसे पहचानती हो है ना? शिवांगी फोटो को देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और घबराहट से वो कांपने लगी थी। मान उस फोटो को जूम कर दिया। यह वही फोटो थी जिसमें शिवांगी ने ब्लैक कलर की बैकलेस गाउन पहनी थी। बैक और फ्रंट में उस फोटो को मान जूम करके दिखाना शुरू किया। शिवांगी ने फोटो देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और घबराहट से वह कांपने लगी थी। मान उस फोटो को जूम कर दिया और ये वही फोटो थी जिसमें शिवांगी ने ब्लैक कलर की बैकलेस गाउन पहनी थी। बैक और फ्रंट में वह उस फोटो को जूम करके दिखाना शुरू किया। शिवांगी तो लैपटॉप देख भी नहीं पा रही थी, घबराहट से ही उसकी जान निकली जा रही थी। वो उठकर खड़ी हुई और बोली, मैं चलती हूँ सर, मुझे अब घर जाना है। शिवांगी उठकर जाने लगी तो मान उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और वह सीधा आकर मान के गोद में आ गिरी। शिवांगी के गिरते ही उसके बालों का जूड़ा खुलकर सारे बाल उसके चेहरे पर आ गया। मान धीरे से उसके बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और उसके आंखों में देखने लगा। मान का गुस्सा खत्म तो नहीं हुआ था, पर इस वक्त तक काफी ठंडा जरूर हो चुका था, या यूं कहूं इस लम्हे में वह अपना गुस्सा थोड़े देर के लिए भूल चुका था। ऐसे मान के गोद में शिवांगी को काफी बेचैनी हो रही थी और उसे शर्म भी आ रही थी। वो कसमसाते हुए बोली, सर ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मान को जब सिचुएशन का एहसास हुआ तो उसने शिवांगी को छोड़ दिया। शिवांगी खड़ी हुई तो मान उसे फिर से पकड़ के अपने पास बिठा लिया और बोला, पर इतनी जल्दी भी क्या है शिवांगी, देखो तो इस फोटो की तरफ। मुझे लगता है तुम इस मॉडल को पहचानती हो, वैसे मिलना चाहोगी इस मॉडल से? शिवांगी, मैं कैसे पहचान लूं, मैं तो किसी मॉडल को जानती तक नहीं, और वैसे ही मैं उसको मिलकर क्या करूंगी। बात करते हुए उसकी नज़रें इधर उधर हो रही थी। मान को फिर से गुस्सा आने लगा था। इतना बोलने और देखने के बावजूद शिवांगी अब तक झूठ ही बोले जा रही थी। उसके झूठ को देखकर और उससे सच बुलवाने के लिए अब मान बोला, देखो शिवांगी, अब तक तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझे अब सब कुछ सच बता देना चाहिए? मान इस बार बात को थोड़ा फिर से जोर देकर बोला। मान के इतना बोलने से शिवांगी के आंखों से फिर आंसू निकल आए। अब शिवांगी से और रहा ना गया तो रोते हुए उसने नीचे देखते हुए ही कहा, सर सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, पर मैं यह नहीं करना चाहती थी। वो तो देव सर ने मुझे बोला कि वो प्रॉब्लम है, और आप भी उस दिन देव सर को इतना गुस्सा किए थे, तो देव सर को और आपके गुस्से को देखते हुए उस वक्त मुझे लगा मैं उनका मदद कर सकती हूँ तो मैंने कर दिया। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। वो एक सांस में ही सब बोल गई थी। इतना बोलकर वो नज़रें नीची किए ही सुबकने लगी तो मान हाथों से उसके चेहरे को ऊपर करके बोला, गलती तो तुमने की है और उसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी, और जो सज़ा है वो मैं तुम्हें बाद में बोलता हूँ, पर एक बात याद रखना शिवांगी, मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है।
मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ झूठे लोगों को, तो मुझसे झूठ बोलने की फिर कभी कोशिश भी मत करना, वरना उस बात का अंजाम बहुत खराब भी हो सकता है। और दूसरी बात, थोड़ा शरारत में, सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो इन सब फोटो में तुम। शिवांगी, थैंक यू सर, तो क्या अब आपने मुझे माफ़ कर दिया? मान, हाँ फिलहाल के लिए तो किया है, पर सजा बाकी है, इसलिए ये झूठ वाली गलती फिर मत करना। शिवांगी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोली, पर एक बात कहूँ सर, जो खूबसूरती लड़कियों की हिंदुस्तानी लिबास में है वह इन कपड़ों में कहाँ। हाँ मैं ये मानती हूँ आजकल के मॉडर्न ज़माने में काम और अपने कंफर्ट के हिसाब से सब ऐसे कपड़े ही पहनते हैं। मैं भी तो ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती हूँ, पर असली खूबसूरती तो देसी में ही है। मान, तुम कहना क्या चाहती हो खुलकर कहो और सीधे सीधे कहो। शिवांगी खोए हुए आवाज में बोली, सर आपने कभी किसी लड़की था बारिश में भीगते हुए देखा है, खेतों में लहराते फसलों में भागते हुए देखा है, कभी शर्माई सी कुछ घबराए सी किसी से पहली बार मिलते हुए देखा है, शादी के मंडप में अपने होने वाले जीवन साथी के बाजू में बैठे हुए भी बाबुल के आंगन को छोड़ने की दर्द को आंखों में समाये हुए देखा है, अपने नए हमसफर के मिलने की खुशी में दिल के खुशी को चेहरे से बयान करते हुए देखा है। शिवांगी ये सब बोलते हुए कहीं खो सी गई थी। मान, आज तक मैंने खूबसूरती के इतने रंग भी होते हैं कभी सोचा ही नहीं था। तुम सच में कमाल ही शिवांगी, और तुम्हारी सोच भी सबसे अलग है। शायद तुम इसीलिए इतनी खूबसूरत हो क्योंकि तुम अंदर से खूबसूरत हो। तुम्हारा दिल भी बहुत खूबसूरत है। शिवांगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, जो जिस नज़र से सामने देखता है उसको सामने वैसी खूबसूरती दिखती है। मान शिवांगी के तरफ देखते हुए बोला, ऐसा ही है शिवांगी, तुम खुद नहीं जानती तुम कितनी खूबसूरत हो। मान का आवाज में एक सॉफ्टनेस आ गया था, उसका आवाज इस वक्त शिवांगी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। शिवांगी की सांसें भी बहुत धीमी होने लगी थी। मान उसके कान के पास जाकर कहा, वैसे भी इस ड्रेस में और तुम्हें ऐसे देखने का हक मैं किसी को नहीं दूंगा। दोनों एक दूसरे के आंखों में खोने लगे थे। मान की सांसें भी अब तेज होने लगी थी। वो धीरे धीरे वो शिवांगी के होठों की तरफ बढ़ने लगा था। उतने में ही शिवांगी का फोन बजा। मान अपने मन में, उफ, इस फोन को भी अभी बजना था, थोड़ी देर दे बजता तो क्या ही बिगाड़ जाता आपका महादेव। फोन की आवाज से शिवांगी भी हड़बड़ा गई। शिवांगी ने जब फोन देखा तो फोन उसके घर से था। वो झटके से मान से दूर हुई और अपने आप को कंफर्टेबल करते हुए संभालते हुए उसने फोन पिक किया और बोली, हेलो माँ। हाँ बोलिए। उधर से कविता जी बोली, किधर हो शिवांगी तुम? आज तुम नीचे खाना खाने नहीं आए तो मैं खाना खाने तुम्हें बुलाने आई थी रूम में, पर यहाँ आकर देखी तुम कहीं नहीं हो।